सभी भक्त बैठ जाए। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र का जन्म होता है। महाराज दशरथ बहुत से धन दान देकर के उत्सव मनाते हैं पुत्र की खुशी में। उसके बाद आता है समय नामकरण का। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। राम लक्ष्मण अभय शत्रुघ्न नामकरण होता है। उसके बाद यज्ञोपवीत का संस्कार आता है। 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उसी समय विश्वामित्र मुनि जो है अपने यज्ञ की रक्षा के निमित्त महाराज दशरथ के पास आते हैं और राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगते हैं। थोड़ी क्षण के लिए दशरथ चिंतित होते हैं और कहते हैं क्या है कि विश्वामित्र और महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ्रियाश्रम जानी, कित विमुनि वरी मन अकीन विचारा, प्रभु अवतरे हरहु मही भारा। कि मुनियागमन सुना जब राजा, अमिलन गयोले विप्र समाजा। कि अनुजी समेत अदेहु रघुनाथा, अनिशिचर बध में हो सना था। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, मैं यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में बहुत सी बाधाएं राक्षस लोग डालते हैं, इसलिए मेरे यज्ञ की रक्षा के निमित्त आप अपने दोनों बालक राम लक्ष्मण को मुझे दे दें। महाराज दशरथ कहते हैं हे प्रभु, चौथी पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। चौथे पन में मुझे यह पुत्र प्राप्त हुए हैं, परंतु वशिष्ठ जी बहुत समझाते हैं। तब महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। मुनिश्रेष्ठ जब लेकर के चलते हैं तो कितनी बाधाएं आती हैं कि चले जाति मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोधी करि गाई। चले जाति मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोधी करि गाई। कही प्राण एक ही बाण प्राणी हरि
लीला। अनेक व्यवहार तारका मिलती है, एक बाण में उसकी हत्या करती है। बड़े बड़े निशाचर आते हैं, प्रभु सबको जो हो उनका संहार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी रास्ते में गौतम नारी श्राववत उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज जाहि कृपा करहु रघुवीर। गौतम की नारी अहिल्या जो कि श्राववत शिला बन गई थी, अपने चरणों से उसका उद्धार करते हैं। उसके बाद जनकपुर नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान राम की इच्छा थी, परंतु लक्ष्मण के द्वारा संकेत करते हैं गुरु जी से। और इस भाव से कहते हैं क्या है कि गुरु कह दो, कि गुरु कह दो जनकीपुरी होते चले। 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 राजा जनकी घरी भूप जुड़े हैं। 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 उनके भी दर्शन करते चले वो करते। दर्शन करते चले ओ गुरु। गुरु कहे दो, गुरु कहे दो जनकीपुरी होते चले। गुरु कहे दो, गुरु कहे दो जनकीपुरी होते चले। राजा जनकी घरी कुंवारी कन्या। 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 कुंवारी कन्या वो कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्या कुंवारी कन्या। राजा जनकी घरी कुंवारी कन्या। राजा जनकी घरी कुंवारी कन्या। उनके भी टुकड़े हरते चले हरते ओ। उनके भी टुकड़े हरते चले हरते। गुरु कह दो, गुरु कह दो जनकीपुरी होके चले ओ होके। गुरु कह दो, गुरु कह दो जनकीपुरी होके चले।
हो जनकपुर 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 गुरु गगनो गुरु गगनो जनकपुर होते चले गुरु जनकपुर होते चले राजा जनकी घर धनुषी धरे है राजा जनकी घर धनुष धरे है राजा जनकी घर धनुषी धरे है राजा जनकी घर धनुष धरे है उसके टुकड़े टुकड़े खरीदे चले उसके टुकड़े करते चले गुरु कह दो जनकपुरी होते चले गुरु कह दो कि पूरे होते चले गुरु जनकपुरी होते गुरु कह दो जनकपुरी गुरु राधा रामचंद्र की जय हो। हमारे कथा के मध्य में बहुत से भक्त दूर दराज से भी नहीं आ पाए हैं, कन्हैया जी की इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे एक भक्त आए थे अरुण मिश्रा जी, जो कि उनका ऐसा स्वभाव है कि जहां भी कथा होती है अवश्य जाते हैं, कहना चाहते हैं कि मेरे पास आ जाएं। दोनों मित्र राजू अरुण मोनू इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण जनक जी के यहाँ यज्ञशाला में जाते हैं, वहां धनुष का खंडन होता है और धनुष खंडन के बाद चारों भाई, भगवान ने तो राम ने धनुष तोड़ा, परंतु धनुष भंग होने के बाद विवाह भगवान राम का सीता जी के साथ, भरत का मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न का सुकृति के साथ। अब चारों भाई जब दुल्हा बनते हैं तो उस समय राजू जी अरुण जी प्रभु के सानिध्य में आए, उसके बाद कथा की ओर चलते हैं। हमारे भागवत कथा के आज चतुर्थ दिवस अमृतमयी कथा का स्थान कर रहे समय भक्तों का स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ साथ जो भी भक्त यहाँ कार्यरत हैं व्यवस्था कुछ क्षण के लिए मंच के पास आ जाएंगे, उसके बाद जो है कथा की ओर चलते हैं। आइए मोनू अंकुल मोनू देखिए, महाराज जनक जी के यहाँ जब चारों भाई दुल्हा बनते हैं, जब चारों भाई दुल्हा बनते हैं तब सबसे सुंदर दुल्हा कौन रहते हैं? चमैया जी। हाँ, और वह नगर कौन सा नगर? जनकपुर नगर, जिसे कहा गया मिथिला। क्या नाम है? तो शुद्ध मिथिला।
वहां की जितनी सखियां थी, जब चारों भाई दुल्हा बन करके चल देते हैं तो सखियां आपस में वार्ता करती है ना। अभी गांव में बारात आ जाए तो अपने में छत पे चढ़ जाती है ना। क्यों मैया जी? मैया जी सो रहे हैं, मैया जी सो रहे हैं। कि आज मिथिला नगरिया, कैसा था नगर? मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों